सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। करोड़ डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक, $5 ट्रिलियन के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, ये सब क्यों किया जा रहा है। साथियों, ये वो वर्ग है जिन्हें हम प्रोफेशनल पेसिमिस्ट भी कह सकते हैं। ये पेशेवर निराशावादी, और ये पेशेवर निराशावादी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, कटे हुए होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास समस्या लेकर जाएंगे तो वो आपकी समस्या को समझ करके उपाय खोजने में आपका साथी बन जाएगा और कभी कभी समाधान देगा भी। पर इन पेशेवर निराशावादियों के पास अगर आप उनकी झपट में आ गए, उनके पास पहुंच गए, आप जाएंगे समाधान लेने के लिए, वो आपको संकट में डाल देगा। समाधान को संकट में कैसे बदलना, ये पेशेवर निराशावादियों के उसमें बड़ी मास्टरी होती है। साथियों, किसी भी विचार की विवेचना भी जरूरी होती है और आलोचना भी जरूरी होती है। और $5 ट्रिलियन के संबंध में देश में उत्साह भरना, ये भी तो जिम्मेवारी है। वरना यही रोते रहेंगे, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा सोचा जाता है क्या? कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आप याद करिए, गंभीर से गंभीर बीमारी की स्थिति में भी डॉक्टर को पता है पेशेंट का क्या होगा, लेकिन डॉक्टर हमेशा मरीज को उत्साह बढ़ाता है। आप चिंता मत कीजिए, बस अभी ठीक हो जाएगा, बस 2 दिन का मामला है। क्योंकि अगर पेशेंट उत्साह से भरा हो जाएगा तो बीमारी को भी परास्त कर करके निकल सकता है। लेकिन आपने देखा होगा, कुछ लोग पेशेंट के मिलने जाते हैं और क्या करते हैं, अच्छा हार्ट अटैक हो गया, और वो देखिए ना, वो हमारे मोहन चाचा के बेटे को 40 साल की उम्र, बोलो चला गया। उधर गए थे, उनका एकदम जवान बेटा, अभी तो शादी तय हुई थी, चला गया। अब आप उसकी खबर पूछने गए कि उसकी बर्बादी करने गए। ये पेशेवर निराशावादी मानसिकता है जी। उनको भी लगता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता नहीं, वो पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं। तुम अच्छे हो जाओगे नहीं कह रहे, उसको कह रहे यार वो भी तो गया था। साथियों, सकारात्मक माहौल मरीज में भी नई ऊर्जा भर देता है। साथियों, देश को ऐसे नकारात्मक लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। हां, हमें ये चर्चा व्यापक रूप से करनी चाहिए। ये चर्चा होनी चाहिए कि भाई मोदी जो कह रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं है, जो स्टेप्स बता रहे हैं, जो संसाधनों की बात करते हैं, जो प्रक्रिया की बात करते हैं, वो ठीक है कि नहीं है, वो सब चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा करते हुए इसमें नए सुझाव भी देने चाहिए। लेकिन 5 ट्रिलियन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, यार कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूं ऐसा करने के बजाय कैसे किया जा सकता है, कौन से कदम उठाने चाहिए, 5 क्यों 6 पर कैसे चल पड़े,
ये मिजाज पैदा करने की जरूरत होती है। और इसे लेकर देश के विद्वज्जनों, आलोचकों, विवेचकों, अर्थशास्त्रियों की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका स्वागत है। और मैं तो इन चीजों को इसलिए महत्व देता हूं, मैं एक बहुत पुरानी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं। मैं बहुत सुबह जल्दी उठने वालों में से रहा हूं, हमेशा बहुत अर्ली राइजर रहा हूं। तो एक बार मैं सुबह स्कूटर पे जा रहा था, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था। अंधेरा भी था। तो अहमदाबाद में एक गरीब कोई व्यक्ति खड़े थे, उसने हाथ ऊपर किया, मैं खड़ा रह गया। अकेले थे, ट्रैफिक भी नहीं था, अभी तो सुबह सुबह था, बहुत जल्दी था। तो मुझे पूछने लगे कि भाई साहब, मैं साबरमती जा रहा हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं ठीक जा रहा हूं ना? तो मैंने कहा, अरे भाई, ये तो बहुत दूर है, तुम पैदल जा रहे हो तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम्हारे। तुम थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगी, सिटी बस, उसमें बैठ करके चले जाना। तो उसने कहा, साहब 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे ये तो बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, भाई लेकिन देर होगी। उसने दोबारा मुझे, एक आदिवासी, अनपढ़ आदिवासी ने मुझे उस दिन पाठ पढ़ा दिया। उसने कहा, साहब ये बताओ ना, मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, भाई तुम्हारा दिशा तो सही है, यही रास्ते जाओगे तुम साबरमती पहुंचोगे। साथियों, हमारी दिशा सही है। मेरा 123 करोड़ देशवासियों पर विश्वास भी बड़ा गजब है जी। साथियों, जनता की ताकत असंभव को संभव बना सकती है। याद करिए, एक समय था जब देश अनाज के संकट से जूझता था। विदेश से खाने के लिए, पेट भरने के लिए अनाज लाना पड़ता था। देशवासी विदेश से अनाज कब आएगा उसका इंतजार करते थे, कतार में खड़े रहते थे। वो दिन थे। लेकिन उसी दौर में इसी धरती की संतान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का आह्वान किया, तो पूरे देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए। अगर हम हमारी उस यात्रा को उसी रूप में देखते तो शायद आज भी उस आंकड़ों पर लिखने वाले पेशेवर निराशावादी कभी नहीं निकालते कि हां, ये देश आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर नकारात्मक और निराशावादियों की चली होती तो हम आज भी अनाज को बाहर से ही मंगा रहे होते। साथियों, 2000 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था देश में दाल की स्थिति का। दाल के दाम अखबार में छाए रहते थे, पल्सिस का। और अब 2014 में विजयी होने के बाद मैंने देश के किसानों को प्रार्थना की थी, और मैं हैरान हूं जी, मेरे देश के किसानों ने दाल के भंडार भर दिए, रिकॉर्ड उत्पादन कर दिया। अब मेरे मन में एक और विचार चल रहा है, और जब मैं काशी पवित्र धरती पर आया हूं, मां गंगा के तट पर खड़ा हूं, तो मैं जरूर आज किसानों से ये बात कह रहा हूं। हम जो खाद्य तेल, खाना बनाने में जो तेल का इस्तेमाल होता है, आज उसको लेकर भी यही बात है। आखिर क्यों हमारा देश खाने वाला तेल बाहर से क्यों लाए? मैं जानता हूं, अगर देश का किसान ठान ले अपनी जमीन के 10वें हिस्से को भी तिलहन के लिए समर्पित कर दें, तो तेल आयात में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। भाई और बहनों, देश बड़े संकल्प और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति से ही आगे बढ़ता है। इच्छा शक्ति चाहिए कि जो ठान लिया वो ठान लिया, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर देना होता है। सोचिए,
अंग्रेज भी एक समय कहते थे, जब देश आजाद होने की दिन की चर्चा चल रही थी, तो वो यही सोच करके, सपने देख करके गए थे, बड़े खुश थे कि जैसे ही हम जाएंगे ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, राजे रजवाड़े सब मैदान में आ जाएंगे, ये देश बचेगा ही नहीं, यही सोच करके गए थे। लेकिन एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठान लिया कि देश की रियासतों को साथ लाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो इस संकल्प को पूरा कर कर ही रुके थे।